कब्र में हुजूर का दीदार उन्हें हासिल होता है। यही वजह कि हर सहाबी ने, हर आशिक ने हुजूर की शान में जरूर कुछ न कुछ कहा है, क्योंकि कब्र में जो सवाल होगा वो ये कि तुम क्या कहा करते थे। ये नहीं होगा कि तुम इस नबी का कलमा पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे। ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे या नहीं करते थे। मोहब्बत का इजहार तो इंसान के कलाम से हो जाता है, बात से हो जाता है। पूछा जाएगा मा कुंत तकूल, क्या कहा करते थे अपनी जबानों से। अपने नबी की तारीफ सुनकर तुम्हारे चेहरे खिल उठते थे या तुम्हारे चेहरों पर 12 बज जाया करते थे। तुम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते थे या तनकीस और ऐब बयान करते थे, हुजूर की गुस्ताखी करते थे या अदब एहतराम में, हुजूर के इश्क में, आपके जिक्र से अपनी जबानों को तर रखते थे। मा कुंत तकूल, क्या कहा करते। यही वजह कि हर किसी ने आपकी तारीफ की है और शायद यही वजह है कि इन महाफिल का सिलसिला रोजे अव्वल से चल रहा है, ताकि जब उस शाह कब्र में जाए तो बता सके कि हम अपने आका की तारीफ में क्या कहा करते। अब आइए इन महाफिल की तरफ कि जो हम महाफिल मुनक्किद करते हैं। दोस्तों, ये महाफिल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस से मुनक्किद होती आ रही है। बुखारी शरीफ में भी हदीस मुबारक है, मिशकात ने भी इसे रवायत किया है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन रवायत फरमाती है कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदउल मिंबरा लिहस्सान इब्न साबित फिल मस्जिद, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्सान इब्न साबित के लिए मस्जिद नबी में मिंबर लगवाया करते। ये मिंबर क्यों लगता था? क्या हस्सान इब्न साबित इस मिंबर पर खड़े होकर वाज़ो तकरीर करते? दोस्तों, रवायत में साबित नहीं है, तारीख में नहीं है कि हुजूर मौजूद हो और आपकी मौजूदगी में हस्सान इब्न साबित ने वाज़ो तकरीर की हो। फिर ये मिंबर क्यों लगता? मस्जिद नबी का फर्श कच्चा था, छत कच्ची थी। सरकार ये मिंबर लगवाते, जगह बनाते और हस्सान इब्न साबित फरमाते कि इस मिंबर पर आ जाओ। मिंबर पर आकर क्या करते? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, हस्सान इब्न साबित के दो ही काम थे जो मस्जिद नबी में मिंबर पर खड़े होकर या बैठकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो नजराना अकीदत पेश करते थे, उसमें दो काम किया करते। कहते काना युफाखिरु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ युनाफिखु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या तो हस्सान इब्न साबित इस बात पर फख्र करते कि हम इतने हसी आका के गुलाम हैं, हमारी निस्बत इतने अजीम और हसी आका से है। या युनाफिक कहते हैं हिजब करने वाले, गुस्ताखी करने वाले की गुस्ताखियों का जवाब देना। दोस्तों, ये सिलसिला हुजूर के जमाने में भी था कि लोग मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी करते, गुस्ताखी किया करते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम उन्हें जवाब दिया करते। हस्सान इब्न साबित चूंकि शायर दरबार रिसालत है, वो अपने अशार में ये जवाब देते, नात पढ़ते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होते, झूम रहे होते, खुश होते और खुश होकर फरमा करते, दुआ करते, अल्लाह अय्यिदहु बिरूहिल कुद्सी मा नाफखानी। काबिल गौर बात है, सरकार दुआ कर रहे हैं किसके लिए? हस्सान इब्न साबित के लिए, जो हुजूर की नात पढ़ते हैं, हुजूर की तारीफ करते हैं, हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। फरमाया, या अल्लाह तू जिब्राइल को हस्सान इब्न साबित की ताईद के लिए मुकर्रर फरमा दे। अल्लाह अकबर, ये मकाम है गुलाम रसूल का, ये मकाम है जिक्र मुस्तफा करने वाले का, कि कहीं तो जिब्राइल इब्ने मरियम की ताईद के लिए मुकर्रर हो रहे हैं, लेकिन यहां गुलाम मुस्तफा का मकाम है कि उसकी ताईद के लिए मुकर्रर हो रहा है। फरमाया, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुद्सी मा फाखर अन्नी और नाफख अन्नी। सरकार ने दुआ फरमाई, अल्लाह तू जिब्राइल को हस्सान इब्न साबित के लिए ताईद के लिए मुकर्रर कर दे, ताकि जिब्राइल तेरी वही लेकर हस्सान की जबान पर उतरता रहे, कलाम तेरा हो, जबान हस्सान की हो और इसकी जबान से नात मेरी पढ़ी जाए।